सही है। वो कहीं ना कहीं हम बहक भी जाते हैं, कहीं पैसों को लेने के वाकयात हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उसके लिए उनकी इंटरनल विजिलेंस भी होनी चाहिए। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। कभी इस तरह हुआ कि किसी सियासतदान, किसी सियासी लीडर से आपने सोचा हो कि मेरी दोस्ती क़यामत तक कायम रहे? कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा सियासी कायद मिला हो जिससे मिलके आपको लगा हो कि यार ये बहुत ज़बरदस्त कायद है यार? हाँ, कई लोग हैं, कई मतलब दो चार नाम, पार्टी लीडरशिप तो नहीं है, और बहुत से लोग हैं जो कि MPAs हैं, MNAs हैं, उनके साथ चार पांच नाम अगर आप लेना चाहें। नाम लेकर अभी बाकी जिनका नाम नहीं लूंगा नाराज हो जाएंगे, नाम तो बहुत ज्यादा है अभी। कौन से लोग हैं जिनसे आपने सियासत को सीखी या जिनको आप थोड़ा सा समझते हैं कि यार जरदारी साहब कोई भी हो सकते हैं? मैं फ्रेंकली बताऊं, आई वॉज वेरी क्लोज विद माई ग्रैंडफादर, और बचपन से ही जब वो MNA थे तो मैं उनके साथ वहीं पे एक महीना वहीं पे रहता था। बजट सेशंस होते थे, बजट सेशन आपको पता है कि बहुत लंबे अरसे के लिए चलते हैं, 20-25 दिन। तो दादा आपको साथ रखते थे? तो साथ ही, और उस ज़माने में बड़े बड़े सियासतदानों से मुलाकातें, मौलाना फजल रहमान साहब, मखदूम अमीन फ़हीम साहब, अरबाब गुलाम रहीम साहब, इधर KPK से अनवर सैफुल्लाह साहब, और ऐसे बहुत से लोगों से उस वक्त तो ये गिलानी साहब और ये बाकी ज़रा थोड़े जवान और जूनियर होंगे। गिलानी साहब से भी उस ज़माने में मुलाकात रहती थी और सारी चीज़ें रहती थी। बल्कि गिलानी साहब, जब मैं वज़ीर बना तो गिलानी साहब ने मुझे मुबारकबादी दी और ये कहा कि यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि मैं, सदर साहब, जरदारी साहब और मैं आपके दादा के कैबिनेट में हम लोग इकट्ठे थे दोनों। अच्छा, जरदारी साहब, गिलानी साहब आपके दादा के कैबिनेट का हिस्सा? जी हाँ, उसमें तो बहुत बड़ी कैबिनेट थी और बहुत बड़े फारूक लगारी साहब भी थे, और सिंध से जाम साहब भी थे, जाम माशूक साहब मेरा ख्याल है, जाम सादिक साहब के बेटे, वो भी थे। तो बहुत बड़े बड़े नामवर लोग थे उस कैबिनेट में। सही है। तो आप पूरी सियासत का आपकी निचोड़ क्या है? क्या कोई एक वन लाइनर क्या होगा? सियासत से क्या खोया, क्या पाया? देखिए, अब सियासत तो हमारी फैमिली में एक है कि खुद आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ से बड़े या कम हुए? कि बड़े किस लिहाज में बड़े? नहीं, यानी सियासत में आने वही एहसासें जो हैं, जो इनहेरिटेड ज़मीन है, कि आपके जो इनहेरिटेड घर है, विरासती ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी। हाँ, अल्लाह का शुक्र। आपने कहा कि कई जगह पे हमें कुर्बान भी करना पड़ी। जी हाँ, कई जगह पे की हमने, ज़मीनें दे भी दी कई जगह पे। कितनी दी? सरेंडर भी की। तकरीबन मेरे दादा ने राउंड अबाउट 1,70,000 एकड़ सरेंडर की है। 1,70,000 एकड़ जी, और एज ए फैमिली 3,60,000 एकड़। दिस ऑन रिकॉर्ड। और मेरे दादा उस जमाने में एशिया के सबसे बड़े जमींदार थे। आप भी उसी टेन्योर में थी, आप नारे लगाती थी वज़ार साहब के खिलाफ, मैंने देखा आप। सही नहीं लगाती थी? सही करती थी वैसे आप। अच्छा, लेकिन ये अंदर थे, यानी उनके साथ थे, डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन ये अंदर बैठ के नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ। वो वाकया हुआ था, खान साहब ने पूछा भाई मसला क्या है, वो जरा वाकया सुना दूंगा। हुआ क्या था? वो हुआ ये कि हम एक मीटिंग चल रही थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो दो लोग थे। एक मुझे उन्होंने अंदर बुलाया कि जी आप आएँ और आके बताएं कि क्या मसला है, क्योंकि मेरे चाचा, ही वॉज वेरी मच अनॉयड, सरदार रियाज मज़ारी साहब। हाँ, वो तो सबली में बोल बहुत ज़्यादा हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे, और MNA थे। जी हाँ, और वो कहते थे कि जी हमारी जायज़ कुछ मुतालबे हैं, अगर हमारे नाजायज़ मुतालबे हैं आप ना करें, हमारे जायज़ मुतालबे उनको तो काइंडली आप देख लें और उनका सद्देबाब निकालें कुछ। तो मुझे खान साहब ने पूछा कि वो रियाज मज़ारी साहब मुखालफत कर रहे हैं, और मैंने कहा जी क्या रीज़न क्या है? मैंने कहा जी रीज़न इस बुज़दार साहब पीछे बैठे हुए हैं, रीज़न यही है, आप इनसे पूछ लें। वो पीछे बैठे हुए थे। बुज़दार साहब काफ़ी फिर कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने ड्यूटी लगाई शामुद कुरैशी साहब की और मखदूम खुसरो बख्तियार साहब की कि जी आप जाएं और उनसे बात करें। तो फिर बात इतनी हद तक बात हुई। वैसे तो सियासत में जब ओहदा आ जाए जवाद भाई, तो खुशामद बड़ा मुश्किल होता है अपने बॉस के सामने या सीनियर के सामने सच कहना। उस वक्त क्या मनाजिर होते थे? यानी वज़ीर आज़म इमरान खान आए हैं, बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं और पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो रहे हैं, तो वो पूछते हैं हाँ भाई क्या चल रहा है? तो उस वक्त लोग पहले कहते थे यार ये बुज़दार साहब ये गलत कर रहे हैं, ये गलत। जब इजलास शुरू होते थे तो फिर क्या मंजरनामा होता था? फारूक भाई, आपको याद होगा कि जब हमारी तनख्वाहों का मसला चला था तो उस पर मैं थोड़ा सा लीड कर रहा था उस मामले में। कुछ MPs ने मुझे अप्रोच किया तो मैंने सबकी लॉबिंग वगैरह शुरू कर दी, और सब ने मुझे कहा कि जी ठीक है आप लीड लें। मैंने लीड ले लिया और मैंने देखा MPs पीछे से सारे गायब हो गए, सारे भाग गए। आपको उन्होंने कहा मज़ारी साहब कदम बढ़ाओ, हम कदम बढ़ाओ, और पीछे कोई वाला काम कर दिया। जी हाँ, पीछे कोई भी नहीं था।
बहरहाल वो तनख्वाहों का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हुई कि खान साहब ने कह दिया कि जी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ेंगी, और मैंने ऑन रिकॉर्ड, आप उस बात के गवाह हैं, आप पंजाब असेंबली के बाहर थे, मैंने कहा जी बिल्कुल बढ़नी चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए प्रिविलेज है, सबके लिए है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो लोग फिर ज़ाहिर बात है करप्शन की तरफ आ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि कोई इलीगल मीन से कोई पैसा बनाए। तो मैंने वो बात की, फिर मुझे एक दो और एंकर्स ने टीवी पे, मैंने क्लियर कट कहा, मैंने कहा जी बढ़नी चाहिए। तो फिर आपने जब और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, पीछे कोई भी ना नहीं, पाठ साहिबा, सब चले गए। आप तो मुझे लगता है थोड़ी सी हक बात बयान करने वाली हैं। कभी ऐसे हुआ लीडरशिप के सामने कह दिया आप गलत कह रही हैं, ये नहीं हो सकता मैडम? नहीं, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा हो, मैडम ने, आपने कहा मैडम ये नहीं हो सकता, ये आपसे नहीं कह। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हमारी है वो ना तो खुशामदियों को पसंद करती हैं, शी इज़ वेरी क्लियर, और लेकिन लोग कोशिश तो करते होंगे। नहीं, ना ही हमारी पार्टी में आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी जानते हैं, और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं खुशामदियों को भी जानता हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन वो शी इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस फैक्ट दैट वो खुशामदियों को और ट्रू वर्कर्स को बहुत ईजिली बाइफिकेट कर सकती है। सो पीपल हु एक्चुअली वर्क एंड पीपल हु जस्ट टॉक, बिकॉज अगर आप बात करें और आप डिलीवर नहीं करेंगे ना, सो शी कैन स्पॉट यू लाइक दिस। सो दिस थिंग इज़ वेरी गुड अबाउट आवर लीडरशिप, दैट ना तो उनको पसंद है खुशामदी, और अगर उनको बता दिया जाए कि मैडम ये, शी इज़ वेरी क्लियर, वो सुनती भी हैं। अच्छा सुनती हैं, she listens, she wants to know the real truth, and आप अगर पार्टी मीटिंग में बैठे होंगे तो she will give you a chance to speak the truth, but she will also know who doesn't speak the truth or who's just boasting. तो आप ये बड़ी पकड़ भी लेती हैं वो she is a task ठीक है, master, ठीक। she knows that. आपको उनकी सबसे बड़ी खूबी कौन सी अच्छी लगी? I think she is very hardworking, she is very compassionate, और उनको काम करना आता है, she is a good decision maker, वो डरती नहीं है किसी से। मियाँ साहब के साथ वो खड़ी रही, पार्टी को उन्होंने जिस तरह लीड किया इन द वर्स्ट टाइमिंग्स, जेल भी काटी, और शी इमर्ज्ड एज अ लीडर, एज अ CM, शी इज़ डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के डिसीजंस हो, चाहे पुलिस के डिसीजंस हो, वट एवर इट इज़, आई थिंक शी इज़ मोस्ट रिमार्केबल एज अ CM। आप जब बात कर रही थी तो इनके लिए एक सवाल आ गया, बड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा, और तीसरी ऑप्शन है मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला? कैसा अच्छा आदमी है ये, है ना? देखिए आप तो नहीं, मेरी प्लीज बताएं ना। बताता हूँ। देखिए Comments को reserve कर मोहसिन नकवी साहब इज अ टीम प्लेयर, वो टीम के साथ ये तो खेल है। रहे हैं, ठीक है? वो अपना डिपार्टमेंट तो लीड कर रहे हैं, बिल्कुल टीम के साथ लेकिन खेलते इन द बिगेस्ट सिनेरियो ही इज प्लेइंग विद द टीम, और मरियम नवाज ही इज प्लेइंग विद द टीम, with the team, with the team of the prime minister. Yes, He's